करने को है, हम बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। और जो भाई या बहनें बाहर घूम फिर रहे हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अंदर आकर खुदा के कलाम को सुने। तो आपकी तालियों की गूंज में मैं पास्टर फनियास साहब को दावत दूंगा कि वो खुदा का कलाम, खुदा के लोगों में शेयर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। यीशु के नाम में सबको सलाम, सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आमीन। आज कितने लोग समझते हैं कि मुझे बरकत मिलेगी? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका यीशु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। और जहाँ यीशु होता है वहाँ बंधन टूट जाते हैं, जहाँ यीशु होता है वहाँ बेड़ियां खुल जाती हैं। हालेलुया। और आज खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में नाजिल होने वाला है। कितनों का ईमान है कि खुदा का जिंदा कलाम नाजिल होने को है? हालेलुया। तो जब खुदा का कलाम का क्या है? नूर है, वहां बरकत है, जो बोलता है जहां अंधेरा था वहां रोशनी हो जाती है। उसने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम को सुनते हैं। कुछ लोग खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बज सकती हैं। आई रियली अप्रिशिएट। मैं उनको कराची तस्वीर पेश करता हूँ जो खुदा के कलाम की इज्जत के लिए खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ देखिएगा जिनके पास कलाम मुकद्दस है, मरकज की अंजील। कितने लोग बाइबल लेकर आए इसके साथ? जो कलीसिया में बैठे हैं बहुत कम लोग लेकर आए। ये जिंदगी का कलाम खुदा है, इसको अपने साथ रखा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिएगा मरकज की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक। अब बच्चे को मोश लेंगे, बच्चे को मोश लिए कोई बहन आ जाए बच्चे को मोश कराने के लिए, कोई भी सिस्टर जो है इंतजामिया की बहन कोई भी सामने आ जाए, इनके दरमियान में के बैठ जाए। मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46 आयत से 52 आयत। सब तैयार है सुनने के लिए? जी। आवाज आ रही सबको? क्लियर आ रही है? आमीन। लिखा है कि और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उसे बुलाया, बस उन्होंने उसे उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जवाना उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर और उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। ऐसा बैठ जाइए। हालेलुया। आज हम सीखेंगे अंधा बरतमाई। कौन है ये शख्स? अंधा बरतमाई। ये कहाँ बैठा हुआ था? राह के किनारे। ये जो अंधा फकीर है ये कहाँ बैठा हुआ है? राह के किनारे। और ये क्या काम करता है? इसका वर्क क्या है? भीख मांगना। इसका काम क्या है? भीख मांगना। सब पीछे वाले भी क्या इसका काम है? भीख मांगना इसका काम है। और उसके पास जो कपड़ा है वो उसको अपने घर से नहीं लेकर आया। किसने इसको दिया? वो कपड़ा इसको किसने दिया था? रोमी हुकूमत ने। किसने उसको वो कपड़ा दिया था? रोमी हुकूमत ने उसको वो कपड़ा दिया था। क्योंकि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, जो बादशाह थे, जो लोग मांगते थे उनको वो कपड़ा देते थे।
मांगने के लिए, ताकि लोग जो है उसके ऊपर पैसे डालें। और वो जो अंधा बर्तमाई था, हर माह उसका टैक्स जो था वो रोमी हुकूमत को देता था। अब उसकी जिंदगी में दो काम थे, मांगना और लोगों से भीख मांगना। सिर्फ दो काम, सिर्फ मांगना, बैठे रहना, और उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। क्या था उसकी जिंदगी में? सिर्फ अंधेरा था। क्या जब वो रास्ते में बैठता था कोई उससे मोहब्बत करता था? कोई उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ मांगना था, उसकी जिंदगी में सिर्फ मायूसी थी, उसकी जिंदगी में सिर्फ घर से बाहर आना और मांगना और फिर घर वापस चला जाना। उसकी जिंदगी में कोई भी शांति नहीं थी। क्या वो कभी चाहता नहीं था मेरी जिंदगी में रोशनी आ जाए, मेरी जिंदगी में नूर आ जाए? अब ये नहीं हम जानते कि कितने सालों से वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में नाउम्मीदी थी। उसको इसी बात का पता था कि मैं अपनी, जब तक मेरी जिंदगी है मैं क्या काम करूंगा? भीख मांगता रहूंगा। मैं क्या करूंगा? भीख मांगता रहूंगा। कोई उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं थी, हर वक्त उसकी जिंदगी में अंधेरा रहता था और उसका काम भीख मांगना था। क्या हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह उसके शागिर्द जो है वो जब यरूशलेम में आते हैं, तो लिखा है कि वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ जो थी वो यरूशलेम से निकल रही थी, और राह के किनारे एक अंधा फकीर भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। और भीड़ कितनी थी? बहुत ज्यादा। भीड़ क्या थी? भीड़ कितनी ज्यादा थी? क्यों इतनी भीड़ थी यीशु के पीछे, उसके शागिर्दों के पीछे? क्योंकि वो जानते थे यीशु जिंदगी का रास्ता है। हालेलुया। कोई रास्ता, कोई हक, कोई रोटी है जिंदगी की। अगर उसके पीछे चलेंगे हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। हम अगर यीशु के पीछे चलेंगे हम कभी भी मौत को नहीं देखेंगे, बल्कि जिंदगी हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्योंकि जिनके साथ यीशु होता है उनके साथ जिंदगी होती है। हालेलुया। और कभी भी गिरते नहीं, क्योंकि वो गिरे हुए को उठाने की कुदरत रखता है। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि साथी अगर गिर भी जाएगा तो वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यीशु उसके साथ है। हालेलुया। यीशु उसके साथ है। जब बड़ी भीड़ वहां से गुजर रही थी, तो वो जो अंधा बर्तमाई है उसने किस चीज को यूज किया? आंखों को, कानों को, किस चीज को? उसकी किस चीज ने उसकी जिंदगी में मौजा किया? उसके कानों ने, उसके क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान जो है वो सुनने से क्या होता है? पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। उसने कभी भी यीशु को देखा नहीं था। उसने कभी यीशु को देखा था? नो। लेकिन वो जानता था कि जब भीड़ ने उसको बताया कि यहां से कौन गुजर रहा है, यीशु दास यीशु को गुजर रहा है, बाइबल कहती है कि जब उसने सुना कि यहां से कौन गुजर रहा है, कौन गुजर रहा है यहां से? यीशु दास ही गुजर रहा है। अल्फा और ओमेगा यहां से गुजर रहा है, इब्तिदा और इंतहा यहां से गुजर रहा है, राह और जिंदगी यहां से गुजर रही है, जिंदगी का दरवाजा यहां से गुजर रहा है, अच्छा चरवाहा यहां से गुजर रहा है, बचाने वाला यहां से गुजर रहा है, शाफी यहां से गुजर रहा है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए बने दाऊद मुझ पर क्या आता है? ओने तो बड़ा चिल्लाया, आप नहीं चिल्लाएंगे। आप चिल्लाएंगे तो क्या होगी? यीशु ने कहा अगर ये खामोश हो जाएंगे तब पत्थर भी चिल्ला के बोलेंगे। आपकी आवाज फिर भी काम है। हालेलुया। हालेलुया। कितने चाहते अपनी जिंदगी पर वर्तमान? हालेलुया। हालेलुया। अंधे वर्तमान ने किस तरह चलाया? राम यीशु और क्रूस पर इस तरह नहीं, किस तरह? क्या लिखा है कि यीशु जोर जोर से चलाया। हालेलुया। हालेलुया। क्या बने तो मुझ पर रहम कर, ए यीशु मुझ पर रहम कर, मेरी मदद कर। क्योंकि आज
मैं शिफा को पाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि जो वहां से भीड़ गुजर रही थी, उसने क्या किया? उसने उस अंधे बर्तिमाई को डांटा उस भीड़ ने कि चुप रह, तू क्यों शोर डाल रहा है? भीड़ ने क्या किया? उसको डांटा कि तू क्यों चला रहा है, तू क्यों शोर मचा रहा है। लेकिन जब लोगों ने उसको डांटा, और बाइबल कहती है कि उस अंधे बर्तिमाई ने ज्यादा चलाना शुरू कर दिया। क्या यीशु उस पर क्या कर? रहम कर। क्या आज हम कहते हैं कि यीशु हम पर रहम कर, हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर? क्या हम अंधे बर्तिमाई की तरह चलाते हैं? क्या हम अजानों में, जब अजानें होती हैं या मुस्लिम हम या इस कंट्री में रहते हैं तो यहाँ अजानें भी होती है, सुबह की होती है ना, हम क्या करते हैं? हम सो रहे होते हैं। क्या हम अपनी फतह के लिए चलाते हैं? क्या हम अपनी शिफा के लिए चलाते हैं? क्या हम अपनी बरकत के लिए चलाते हैं? क्या हम अपनी रहाई के लिए चलाते हैं? क्या हम अपने बंधनों को दूर करने के लिए चलाते हैं? कितने ये चलाते हैं अपनी शिफा के लिए? कितने हैं जो अपनी बरकत को लेने के लिए अंधे बर्तिमाई की तरह उसको आवाज देते हैं, दिल से आवाज देते हैं? क्या यीशु नाज़री हम पर रहम कर। हमें आज तेरी शिफा की क्या है? जरूरत है। आज हमें रहाई की क्या है? जरूरत है। आज हम चाहते हैं आसमान यीशु के नाम से खुल जाए। क्या हम चलाते हैं उसकी तरफ? हम तो कहते हैं पादरी आएगा और क्या करेगा हमारे लिए? वही क्या करेगा? हफ्ते के बाद पास्टर साहब आएंगे, हम उसको अपनी रिक्वेस्ट देंगे। इसको ये अच्छा है कि हम उसको रिक्वेस्ट अपनी दें, लेकिन हम कितना अपनी बरकत के लिए चलाते हैं? कितने चलाते हैं अपनी बरकत के लिए? हाथ खड़ा करें। कितने जो मेहनत करते हैं अपनी बरकत के लिए? हालेलुया। और जो मेहनत करते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। 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 तो क्या हुआ जब अंधा बर्तिमाई चला रहा था? क्या यीशु नाज़री उस पर क्या कर? रहम कर। तो क्या हुआ? यीशु रुक गया? बाइबल कहती है कि उसकी आवाज ने यीशु को रोक लिया। हालेलुया। ये बैठ जाए, मैंने बच्चे ही बैठ गए। तो क्या हुआ? अंधे बर्तिमाई की आवाज ने क्या किया? यीशु के कदमों को रोक लिया। हालेलुया। यीशु के कदमों को क्या किया? क्या वो रोकते कदमों को यीशु के? कितने जो रोकते हैं यीशु के कदमों को? हम तो चर्च में नहीं जाते, बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जाते, कहते हैं यीशु साढ़े घर, तो फिर हमें क्या मिलेगी? रहाई मिलेगी। फिर बस हमें चर्च नहीं जाना, हमें जरूरत नहीं यीशु हमारे घर है। हालेलुया। पर हमने हैकल में तो यीशु मिलेगा। हालेलुया। कितनों समझ आ रही आपकी? समझ आ रही कि नहीं? तो क्या हुआ? अंधे बर्तिमाई ने यीशु के कदमों को क्या किया? रोक लिया। हालेलुया। जैसे हन्ना की दुआ ने क्या किया? हन्ना की दुआ ने उसके 5 बात को खत्म कर दिया। क्यों? वो कहां जाती थी? वो हैकल में जाती थी दुआ करने के लिए। वो हैकल में अपनी बरकत को लेने के लिए हैकल में जाती थी, अपने आंसू बहाती थी, खुदा से मिन्नत करती थी, ऐ खुदा मुझ पर क्या कर? रहम कर, क्योंकि मेरी जो सौगंध है वो मुझे क्या करती है? सताती है, वो मुझे ताने देती है, वो मेरी इंसल्ट करती है। मेरी जिंदगी में शर्मिंदगी है, मेरी जिंदगी में अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है। ऐ खुदा मुझे बरकत दे। उसके आंसुओं ने आसमान को खोल दिया। हालेलुया। उसके आंसुओं ने आसमान को खोल दिया और खुदा ने उसको कोई आम बेटा नहीं दिया, बल्कि उसको सैकड़ों नबी बख्शा। हालेलुया। हालेलुया। क्या खुदा हमें खास बरकतें दे सकता है? हाँ, वो दे सकता है जब हम चिल्लाएंगे इसकी हजूरी में, जैसे हन्ना चिल्लाती थी, जैसे ये अंधा बर्तिमाई चिल्लाया, जैसे वो रोतक जो 12 साल से बीमार थी, उसने यीशु के पीछे जाने के लिए पता नहीं कितने उसने ठुड्डे पाए होंगे यीशु से और भीड़ के। ऐसे ही है वो रोतक जो थी, कितने सालों से बीमार थी? कितने सालों से बीमार थी? 12 सालों से बीमार थी। उसने कहा आज मैं यीशु की
को छू लूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। और जो इस बात का इरादा कर लेते हैं, जो लोग इस बात को ठान लेते हैं कि अब ये अंधेरे हमारी जिंदगी में नहीं रहने वाले, अब इब्लीस हमारी जिंदगी में काम नहीं करने वाला, अब हमने इब्लीस को अपनी जिंदगी से क्या करना है, भगाना है। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी में इरादा नहीं होता, हमारी जिंदगी में वो मकसद नहीं होता। जब हम मकसद को रख लेंगे अपनी जिंदगी में, जब अपनी जिंदगी में इस बात को ठान लेंगे, हमने अपनी बरकत को लेने के लिए उसको पुकारना है, उसकी हजूरी में झुके रहना है, क्योंकि वो दुआ को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। जैसे उस अंधे बर्तिमाई की आवाज ने यीशु को रोक लिया, हमारी भी दुआओं के लिए सुना जाए, यीशु हमारी जिंदगी में आएगा और हमें बरकत देगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? बाइबल कहती है कि जब उस यीशु के कदम रुक गए तो यीशु ने क्या कहा, इस अंधे बर्तिमाई को क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। कितनी बड़ी बात है कि वो उसको बुला रहा है जिसके कहने से पानी भी थम जाते हैं, वो उसको बुला रहा है जिसके कहने से तूफान थम जाते हैं, वो उसको आवाज दे रहा है जिसके दम से हमारी जिंदगियां जिंदा है। हालेलुया। वो कितना खुश होगा। आज मुझे बादशाह ने क्या दी है, आवाज दी है। आज उस बादशाह ने मुझे बुलाया है। और जब भीड़ ने क्या कहा, उठ वो तुझे बुलाता है, उठ वो तुझे बुलाता है। किसने उसको बुलाया? यीशु ने। जिंदगी में उसको आवाज दी। इसने उसको आवाज दी जिंदगी ने। और जब जिंदगी ने आवाज दी, उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मौजूदा हो गया। हालेलुया। आज हम भी जब यीशु से आज हमें भी आवाज देगा, हमारी जिंदगी में भी क्या होगा, मौजूदात हो जाएंगे। हालेलुया। और हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल क्या करेगा, ज़ाहिर करेगा। तो क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने उसको आवाज दी, उसने क्या किया था, उसने अपने उस कपड़े को जो उसके पास था, क्या किया, उसने क्या किया, इधर पीछे, कहां फेंक दिया, पीछे। और वो कहां चला गया, आगे। हालेलुया। जब यीशु बुलाता है, हमारी माजी पीछे रह जाता है और रोशन की जो हमारी रोशन का मुस्तकबिल है, वो हमारे आगे इंतजार करता है। हालेलुया। जब यीशु बुलाता है, हमने अपने माजी को क्या करना है, अपनी तारीख जो जिंदगी है उसको क्या करना है, पीछे कर देना है। हालेलुया। हमने अपनी तारीख जिंदगी को क्या करना है, पीछे कर देना है। और हमने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं। हालेलुया। जैसे उस अंधे बर्तिमाई ने क्या किया, अपने कदमों को क्या किया, उसने आगे बढ़ाया। हालेलुया। और वो कहां चला गया, यीशु के पास। और जब वो यीशु के पास आया तो क्या हुआ, यीशु ने कहा, पिता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। तो उस अंधे बर्तिमाई ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि मैं पीना हो जाऊं, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। तो यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया, अच्छा कर दिया। यीशु की जोर पाई। हालेलुया। जा तेरे ईमान ने क्या किया, अच्छा कर दिया। और लिखा है कि जब वो अच्छा हो गया तो उस पुरानी जगह पर भी वो नहीं गया, क्या उस पुरानी जगह चला गया जहाँ वो पहले बैठा हुआ था, नहीं, बल्कि वो कहाँ गया, देखा कि वो राह में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। किसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह की। वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे उसने चल पड़ा। क्या हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर यीशु के पीछे चलते हैं? कई सालों से हम यीशु के कलाम को सुनते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ते नहीं हैं। हम अक्सर बात अपनी जिंदगी में मौज भी ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ते नहीं। असल बरकत यही है कि जैसे अंधे बर्तिमाई ने अपनी जिंदगी में मौजा लेकर, शिफा को लेकर, लेकर के वो उसकी राह पर चल पड़ा। आए हम आज यीशु हमें भी आवाज देते हैं, लिखा है कि उठ वो तुझे क्या करता है, उठ वो तुझे। कितने यहाँ बैठे, सब बैठे, तो कौन आवाज दे रहा हो,
उठ वो तुझे यीशु आज आपको बुलाता है। अपने गुनाहों का इकरार करके अपने दिल हम अपने यीशु जी को दें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी बंजर जिंदगी, हमारी तारीफ जिंदगियां रोशनी में बदल जाएंगी, क्योंकि वो रोशनी है। हालेलुया। तो जिंदगी का क्या है? नूर है, और जो उसके पीछे चलता है वो कभी भी भटकेगा नहीं। हालेलुया। तो कितने तैयार है उसके पीछे चलने के लिए? कितने तैयार है अपनी नई जिंदगी इसको लेने के लिए? तरीके जाती रहेंगे, दुख जाते रहेंगे, बीमारी जाती रहेंगी। हालेलुया। आइए अपनी जुबान करें, सब स्वर्ग झुकाएं और दुआ करें। प्रेज़ द हालेलुया जीसस। हालेलुया। ऐसा अपनी की बंद करें, और जो आज खुदा की बरकत को लेना चाहते हैं आए उसकी ज़रूरी में पुकारें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया जीसस। प्रेज़ द हालेलुया। ऐसा अपने हाथों को उठाएं जो बरकत को लेना चाहते हैं और उसको पुकारें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया जीसस। मेरा बड़ा संग आए आज हालेलुया जीसस। आज जो आज अपने शिफात लेना चाहते हैं, आज अपने मुंह से लेना चाहते हैं, तो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हमारा संग हालेलुया जीसस। पाक छिपी हुई यीशु के नाम से आज आए जो आज अपनी बरकत लेना चाहते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया जीसस। हालेलुया। उसकी शिफा बहती है और हमें शिफा देती है। वो शिफा का मंबा है, वो शिफा का दरिया है, वो शिफा का नूर है। उसकी किरणों में शिफा है, उसकी बातों में शिफा है, उसके बुलाने में शिफा है। अपने हाथों को बुलंद करें जो बरकत को लेना चाहते हैं। हालेलुया। रब्बा बारा संदूर को सिंधिया, रब्बा बारा संदूर को सिंधिया। हालेलुया। रब्बा बारा संदूर को सिंधिया। पाक खुदा ने यीशु के नाम से इन बड़े हाथों के लिए अपनी कुदरत को चाहता है। पाक खुदा ये आपकी हजूरी पर आ जाए, आपकी कुदरत आपके लोगों पर ठहर जाए यीशु के नाम से। खुदा आपके लोग जिस मकसद के लिए खड़े हुए वो आज आपकी शिफा नसीब करे यीशु के नाम से। खुदा आज आपके लोग आपकी कुदरत को नसीब करे मेरे पाक खुदा। खुदा आपका जलाल आपके लोगों पर ठहर जाए, आपका मसा खुदा आपके लोगों पर ठहर जाए, आपकी कुदरत खुदा आपके लोगों पर ठहर जाए, आपकी हजूरी खुदा आपके लोगों पर ठहर जाए मेरे पाक खुदा। हालेलुया जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द हालेलुया। रब्बा बारा संदलो को सिंधिया, रब्बा बारा संदलो को सिंधिया। उसकी शिफा यहाँ मौजूद है, यीशु यहाँ मौजूद है। Thank you.
यीशु का सेवा सभी आगे आगे सब हालेलुया हमारा सब आई जस्ट मैच द प्रेयर बनानी चाहती है हालेलुया हमारा सब बस ये सब आगे यू हालेलुया हमारा सब व्यक्ति आगे वाले बच्चों को पीछे कर देना ऐसी साइड तरतीब न जाने Yes,